Good morning to everyone. In today's lecture, we will start the chapter relation and function. So you are familiar about the chapter relation and function from class 11. So the Cartesian product, let A and B are two non-empty sets such that the set A with elements 1, 2, 3, 4 and element of set B 5, 6, 7, 8. So the product of A and B written as A cross B. So the element of set A took the product with set B. So 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8, 3, 5, 3, 6, 3, 7, 3, 8, and the last element 4, 5, 4, 6, 4, 7, and 4, 8. So this is the set of all ordered pairs from A cross B. So this is the Cartesian product. So the first element of this Cartesian product is known as ordered pair. Ordered pair. तो ये जो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट में सेट ऑफ और ऑल ऑर्डर पेयर्स हैं, तो उन्हें जो है अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से देखिएगा एक ऑर्डर का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस होता है. क्या इम्पोर्टेंस होता है तो जरा देखिएगा. यहाँ से हम अब डिस्कस करते हैं अबाउट रिलेशन. सो द रिलेशन, सो नाउ रिलेशन फ्रॉम set A to a set B. Relation. So रिलेशन से आप समझते हैं मेरा और आपका रिलेशन, मेरा और आपका संबंध क्या है. ऐसे ही सेट ए के एलिमेंट का सेट बी से रिलेशन. तो वो देखिएगा मैंने नोट्स बनाए हैं. Now relation from set A to a set B, that is written as A related B. तो देखिएगा हम यहाँ पर लिखेंगे रिलेशन की डेफिनेशन कि now relation from set A to set B. So relation from set A to a set B such that relation from set A to set B is denoted by and written as denoted as A related B or A B belongs to R. इस तरह हम ये जो है
आपके रिलेशन को हम शो करते हैं, तो वो क्या है, अब एज सबसेट ऑफ A cross B, taken out in some manner and written as taken out in some manner, taken out in some manner, written as R is a subset of A cross B. इस तरह से हम ये लिखते हैं, and so we make the so many relations as R1. We have to write the relation R in set Boulder form AB such that A and B are both equal. A and B are both equal. For every A belongs to A and B belongs to B. This is written in the set Boulder form. So now we have to write now relation R in roster form. So roster form R equals to what we have to write. तो देखिए जरा कि 2 6 2 8 4 6 4 8 2 6, ये कह रहे हैं A and B are both equal. तो क्या हो गया आपका 2 6 2 8 4 6 4 8, ये किसमें है आपकी इन रोस्टर फॉर्म. तो हमने ये R1 इसमें लिखा सेट बोल्डर फॉर्म में, और ये R1 क्या हो गया आपका रोस्टर फॉर्म. ठीक, तो अब देखिएगा मैं इसे यहाँ ये तो इस तरह करता हूँ. सो नाउ यू सी ये देखिएगा, इनमें मैं एलिमेंट निकालता हूँ सेट A और सेट B. ठीक, तो इन दोनों में हमें रिलेशन स्थापित करना है फ्रॉम सेट A टू सेट B. तो वी हैव टू राइट द एलिमेंट 1 2 3 4, और ये है आपके 5 6 7 8. ये सेट B के सारे एलिमेंट मैंने लिख दिए. अब इनका रिलेशन मुझे शो करना है, तो मेरा देखिएगा मैं यहाँ से शो करूँगा कि 1 का रिलेशन 5 से, फिर 1 का रिलेशन 6 से, ऐसे भी आप शो कर सकते हैं, और 1 का रिलेशन 8 से. ठीक, ऐसे ही जरा देखिएगा हम क्या है 2 का रिलेशन 5 से, 2 का रिलेशन 6 से, 2 का रिलेशन 7 से, और 2 का रिलेशन 8 से. ना इन द सेम वे देखिएगा 3 का रिलेशन हम ऐसे में 5 से, और क्या है फिर
3 का रिलेशन 6 से, 3 का रिलेशन 7 से और 3 का रिलेशन 8 से। ऐसे ही 4 का रिलेशन 5 से, 6 से, 7 से, और ये इस तरह भी हम इसे शुरू कर सकते हैं। तो ये जो रिलेशन है आपका, इस तरह हम शुरू करेंगे। तो ये यहाँ से मूव करते हैं, जरा ये देखिएगा, इसको डायरेक्ट करने के बाद ठीक नहीं लग रहा है। तो ये जो है हमने रिलेशन इससे 5 से शुरू किया। तो जरा ये देखिएगा, यहाँ पर सारे रिलेशन ये ठीक। अब जरा देखिएगा, ये मैंने यहाँ पार्टीशन प्रोडक्ट को लिखा दिया। अब एक दूसरा हम रिलेशन लेते हैं। तो ये क्या है, ऑल पॉसिबल रिलेशंस ऑफ सेट ए टू द एलिमेंट ऑफ सेट। ऑल पॉसिबल, ये जो क्या सब कर रही है, ऑल पॉसिबल रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, सी, ऑल पॉसिबल रिलेशंस आपको। अब देखिए हम क्या करते हैं, एक दूसरा रिलेशन लेते हैं R2, उसको डिजिटल फॉर्म में लिखेंगे। R2 इक्वल्स टू AB such that A and B are both odd. A and B are both odd. तो जरा देखिएगा, सो जहाँ पर for every A belongs to A and B belongs to B, ये क्या है आपकी सेट बिल्डर फॉर्म में है। और इसी को हम क्या है, दोस्तों फॉर्म में लेते हैं। वो आप क्लास 11 से जानते हैं कि A and B आर बोथ ऑड। इट मीन्स क्या हुआ आपका, देखिएगा 1 5 1 7 3 5 3 7, ये जो है आपके क्या हुए, सारे के सारे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ये जो है यहाँ पर आपके एलिमेंट। तो अब देखिएगा, इससे क्वेश्चन अराइज होता है कि बाय डूइंग दिस हाउ मेनी सबसेट्स आर परफॉर्म। तो इस तरह से हम ये जो A क्रॉस B है, तो R हमारा क्या था, इसका सबसेट था। तो हम कितने रिलेशंस मीन्स कितने सबसेट्स बना सकते हैं। तो देखिएगा, आप लिखेंगे यहाँ कि बाय डूइंग दिस हाउ मैनी रिलेशंस आर फॉर्म। बाय डूइंग दिस, बाय डूइंग दिस how many relations are found। अब ये बात आती है कि हम कितने रिलेशंस बना सकते हैं। वो जो है, आप इस सब से मीन्स कितने सबसेट्स बन सकते हैं। तो वो देखिएगा, आप क्या है कि आप किस पे डिपेंड करेगा। तो ये डिपेंड आपके करेगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट। तो जरा देखिएगा, मैं यहाँ से इसे रब करता हूँ, देन फिर नेक्स्ट मैं बढ़ता हूँ। सो यू सी हियर कि हाउ मेनी रिलेशंस आर परफॉर्म। तो ये जो है, इनको मैं यहाँ से आगे अपनी बढ़ाता हूँ। तो देखिए, इससे हम क्या करेंगे, बाय डूइंग दिस हाउ मेनी रिलेशंस आर फॉर्म। तो जरा देखें किस तरह से
कि हमने देखा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल्स टू हाउ मच, 4, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इक्वल्स टू हाउ मच, 4। तो क्या हो गया ये आपका, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस आर, so total number of relations are, रूल है 2 to the power p cross q, where p is what, number of elements, so h, तो यहाँ से क्या हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल्स टू 4 और इक्वल्स टू लेट इट बी p, और ये क्या है, लेट इट बी q, सो p क्रॉस q मीन्स 2 to the power number of element in set A into number of element in set B. So we have to write 2 to the power 4 into 4 equals to 2 to the power 60 relations आप स्थापित कर सकते हैं, मीन्स इतने क्या है, सबसेट्स बनेंगे। So now taking about selected relations on which we discuss. Now taking about selected relations. Selected relations. सेलेक्टेड रिलेशंस लेंगे और उन पर हम क्या है डिस्कस करेंगे। तो अब बात आती है कि टाइप ऑफ रिलेशन। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन में जरा देखिएगा, कुछ रिलेशन हमने यहाँ पर लिए, उनमें टाइप्स ऑफ रिलेशंस में क्या है, पहले आता है आपका एम्प्टी रिलेशन, जिसे कहते हैं नल, और उसका नाम है वॉइड और एम्प्टी रिलेशन। ऐसा रिलेशन जिसमें एक भी ऑर्डर्ड पेयर ना हो, एक भी ऑर्डर्ड पेयर संबंध ना हो, तो वो क्या है आपका आइडेंटिटी रिलेशन। उसके बाद क्या है हम डिस्कस करेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन में क्या है कि वो सारे रिलेशंस जो क्या है कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B के बराबर हो जाए, वो आपका यूनिवर्सल रिलेशन। ये दोनों रिलेशन मतलब वो रिलेशंस जिसमें कि सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर आ जाए, और वो टोटल जो रिलेशन जो आपका आए रिलेशन, उसमें जो भी आपके ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो किसके बराबर हो जाए कि A क्रॉस B के बराबर हो जाए, तो वो क्या है यूनिवर्सल रिलेशन। और इन दोनों रिलेशन को हम क्या कहते हैं, ट्राइवियल रिलेशन। क्या, ट्रिवियल रिलेशन, तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद आता है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन देन फिर क्या है, उसके बाद में जो क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं मोस्ट प्रोबेबली पर, ये तो हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, और ये हम क्लास 11 से करके आए हैं। उसके बाद जो भी है वो है क्या है आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। अब उनके बारे में बात करेंगे हम, फिर उससे आगे क्या है उस पर डिस्कस करेंगे।